पहाड़ों की रानी मसूरी में साहित्य, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से प्रभा खेतान फाउंडेशन ने विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। फाउंडेशन के राइट सर्कल और एहसास के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और लेखिका शालिनी मोदी मुख्य वक्ता रही। कार्यक्रम का विषय माइथोलॉजी विद मॉडर्न लाइफ एंड डिवाइन रिलेशनशिप रहा, जिसमें ज्योतिष, वेद पुराण और आधुनिक जीवन के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। ज्योतिष और भारतीय पौराणिक परंपरा का विशेष राशि स्वावती ने भी श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। शालिनी मोदी ने कहा कि भारतीय पौराणिक परंपराएं केवल धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि जीवन को समझने का गहरा दर्शन देती हैं। अपनी नई पुस्तक द एक्सटर्नल सन द लेगेसी ऑफ सूर्य देवा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में सूर्य ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी करियर, रिश्तों और भविष्य से जुड़े कई सवालों से जूझ रही है। ऐसे में ज्योतिष और पौराणिक ज्ञान जीवन में संतुलन और दिशा देने में मदद कर सकते हैं। तकनीक और एआई के बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने कहा कि एआई उपयोगी है, लेकिन ज्योतिष केवल डेटा और एल्गोरिदम का विषय नहीं है। इसमें अनुभव, परंपरा और गहन अध्ययन की भी बड़ी भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी से सावधान रहने की सलाह दी। फाउंडेशन के अध्यक्ष ईशा गुप्ता ने बताया, कार्यक्रम में उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों को भी मंच दिया गया। इसमें भांग, जीरे की चटनी, कुलत दाल के कबाब और झंगोरे की खीर जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय है और प्लास्टिक प्रदूषण और ई वेस्ट के प्रति जागरूकता अभियान चला रहा है। तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ प्रभा खेतान फाउंडेशन के ग्रुप में बात करने आई हूँ। मैंने और भी सिटीज़ में किया है एंड ऑडियंस हैज़ ऑलवेज बिन वेरी गुड हियर। यहाँ पर आई थिंक हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ऑफ कोर्स माइथोलॉजी को तो हम भूल नहीं सकते बिकॉज मैं किताबें सारी मेरी माइथोलॉजी पे ही है, इंडियन माइथोलॉजी पे। और अभी जो लेटेस्ट किताब मैं यहाँ लेके आई हूँ वो सूर्यदेव पे है, द इटर्नल सन द लेगेसी ऑफ सूर्यदेव। और ये साल हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सूर्य का साल है, तो उसलिए भी सूर्य की बात करना ज़रूरी है। तो बेसिकली यही बातें होंगी कि क्या नई जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए पुराने स्क्रिप्चर्स को जानने के लिए, क्योंकि ये एक हमेशा स्ट्रगल रहता है, उनके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा हुआ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब लोगों को बहुत इंट्रीग कर रही है आजकल। सो एआई का मेरे को लगता है, देखिए अब हर कोई अपनी पत्री एआई पे बना लेता है, तो उसका मुझे तो नुकसान ही दिखता है बिकॉज उसके अच्छा बुरा, वो सही है गलत है, वो सब कैसे आप जानेंगे बिना एक ह्यूमन टच के। सो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर तरह का आदमी होता है, मानसिक स्थिति होती है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं। तो आई थिंक एआई पे एस्ट्रोलॉजी तो बहुत डेंजरस लगती है मुझे। सो मेरे को तो लगता है एस्ट्रोलॉजी एक क्लू है आपको गाइड करने के लिए। अगर आप डरते नहीं हैं कुछ ये जान के कि भाई आगे का समय थोड़ा ख़राब है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको लीड कर सकती है। अगर भाई समय ख़राब है कि आपकी वाणी ख़राब हो सकती है, तो भैया चुप रहिए, ज़्यादा मत बोलिए। या बिज़नेस का थोड़ा सा गड़बड़ होने का है तो थोड़ा ध्यान रखिए, डिसीजंस वैसे ही लीजिए एंड बी मोर कॉन्शियस। और कभी अच्छा टाइम भी होता है, बोलते हैं कि ये शादी करने का अच्छा टाइम है, तो भाई उस वक्त अपने पूरे एफर्ट्स डालिए, जो भी चीज़ के लिए अच्छा पीरियड है उसमें पूरे एफर्ट्स डालिए। सो मेरे को लगता है कि एक गाइडिंग फोर्स है, बट इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजी ने बोला ये होगा तो वो एकदम उसको पकड़ के रखते हैं, फिर वो जब नहीं होता तो फिर वो अपसेट हो जाते हैं, बिलीव छोड़ देते हैं कि हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज रॉन्ग ना। तो अब वो आधी नॉलेज जान के, और कई बार लोग अपने वीडियो को सेंसेशनल बनाने के लिए कभी कभी बहुत कुछ ड्रास्टिक बोल देते हैं, एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बोल देते हैं जिससे लोग डर जाते हैं। सो वो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको दिखानी है कुंडली तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। डोंट सी यूट्यूब एंड ट्राई टू लर्न एस्ट्रोलॉजी लाइक दैट। कि आपको सीखनी है एस्ट्रोलॉजी तो आजकल बहुत क्लासेस हैं, मैंने भी सीखी है क्लास में जाके, तो आप क्लास में जाके प्रॉपरली सीखिए। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन का हमारा 4th एपिसोड है जो मसूरी में कर रहे हैं। मैं एहसास उमन मसूरी हूँ एंड जो आज का हमारा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी एंड माइथोलॉजी। शालिनी जी हमारे साथ है, नोन ऑथर हैं वो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो ऑडियंस है, जो गेस्ट हैं, उनको मैंने बताया तो पीपल आर वेरी कीन कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग बहुत सवाल लेकर आए हैं एंड प्रभा खेतान फाउंडेशन का जो हमारा रिस्पांस मसूरी में है बहुत पॉजिटिव है।
हमें लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं यहाँ प्रोग्राम करते हुए। प्रभाखेतान फाउंडेशन है वो लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करता है। तो आपने देखा होगा जो हमारा जैसे अब मसूरी में प्रोग्राम है, तो जो मसूरी का लोकल क्यूजीन है, हमने भांग जीरा का चटनी है, भांग के कबाब हैं और कुलत के दाल के कबाब हैं और बारयार्ड मिलेट की खीर है। तो हम लोकल क्यूजीन को ही प्रमोट करते हैं क्योंकि मसूरी से जुड़े हैं हम लोग। और जो प्रभाखेतान फाउंडेशन में ऑथर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स आते हैं, वो सब प्रोग्राम वो पैन इंडिया लेवल पे एंड इवन अब्रॉड करता रहता है। बिल्कुल 100% करना चाहिए। आप जैसे मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ, तो आई अलाइन वेरी वेल विद प्रभाखेतान फाउंडेशन कि इनका जो इनिशिएटिव रहता है पूरा इको फ्रेंडली रहता है। आपने देखा है जो हमारा पानी का भी है, हम प्लास्टिक की बॉटल नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो हम ये प्रमोट करते हैं कि रीयूज़ कीजिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। और सरकार को भी मैंडेट कर देना चाहिए कि जो इवेंट्स हैं वो सब जो है हम कम से कम उसमें कचरा जनरेट करें और जो है और इको फ्रेंडली जितना हद तक हो सके मना सकें।